हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। संदीप नॉलेज अफेयर्स में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी सर के बीच में जो विवाद है, क्या है मैटर, कौन है इसमें सही कौन है गलत, ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ना तो मैं पक्ष ले रहा हूँ संदीप महेश्वरी सर का, ना मैं पक्ष ले रहा हूँ विवेक बिंद्रा सर का। दोनों हम सभी के लिए एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गलतियां किसी ना किसी से जरूर हुआ है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी यूट्यूब के या सोशल मीडिया के पर आ चुका है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ आरोप लगाए हैं, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसके हैं, कौन इसमें से सही है, क्या संदीप महेश्वरी सर सही है या फिर विवेक बिंद्रा सर सही है, थोड़ी सी हम इसमें एनालिसिस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो होगी बट बहुत नॉलेजेबल होगा। और एमएलएम मार्केटिंग के बारे में जो संदीप महेश्वरी सर ने कहा है, वो क्या एमएलएम मार्केटिंग कर रहे हैं विवेक बिंद्रा सर, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कोर्स को बेच रहे हैं। क्या विवेक बिंद्रा सर सही व्यक्ति को कोर्स बेचा है अपना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया है जिसका बिजनेस से लेना देना कुछ नहीं है, जिसको बिजनेस में नहीं बनना था, बट उसको गलत तरीके से गलत चीजें बताकर उसको बिजनेस बनाया, बिजनेस पॉलिसी को बेचा गया है। फिर क्या बिजनेस पॉलिसी बेचने के बाद में क्या उसको बिजनेसमैन बनाने के पर्पज से बिजनेस पॉलिसी बेचा था, या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसको बनाया था। ये सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलता हूँ संदीप महेश्वरी सर के साथ। बहुत आप सभी को पता है, बहुत बड़ा यूट्यूबर्स है, जो यूट्यूबर्स है, मोटिवेशनल स्पीकर है, देश विदेश दुनिया में बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है अपने, और बहुत शानदार इंसान है, जो अपने फीस के प्रोग्राम के लिए जो भी स्टूडेंट आते हैं उसके लिए कोई फीस ये नहीं लेते हैं। बट वहां पे अगर विवेक बिंद्रा सर की अगर मैं बात करूँ, अपने कोर्स लॉन्च करते हैं और कोर्स बेचते हैं। ये कोर्स बोलते हैं ताकि ये अपना बड़ा बिजनेस करके, अपना बड़ा business.com और बड़ा बिजनेस करके यूट्यूब पर अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के लोगों को बिजनेसमैन कैसे बनना है ये चीज सिखाया जाता है, आपको बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो चीजें सिखाई जाती है। बट यहाँ पे गलतियां विवेक बिंद्रा सर से कहा जा रहा है कि ये चीजें हो गया है कि उन्होंने जो एक पॉलिसी बनाया था, एक बिजनेस मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल में एक फीस रखा था जिसमें 40,000, 35,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की फीस रखी थी। और उसमें ये ताकि उस जो व्यक्ति है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है उसको उस कोर्स को बेचकर उसमें से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है, या फिर आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बट एक लड़का संदीप महेश्वरी सर के शो में आता है और उस शो में ये कहता है कि मैंने कहीं पे, ना तो संदीप महेश्वरी सर ने अपने शो में किसी विवेक बिंद्रा सर का नाम लिया है, ना तो उस लड़के ने विवेक बिंद्रा सर का नाम लिया है। यहाँ पे बस बातें हो रही है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कोच है, बिजनेस कोच है, जो कि बिजनेस सिखाते हैं, बट वो पैसे लेते हैं। फिर वो उस पैसे से हमें कुछ सीखने को तो नहीं मिला, बट हमें कहा कि अब आपने कोर्स बाय कर लिया, आप अपने इस कोर्स को किसी 2-3 लोगों में और बेचो, और फिर आप जो पैसे अपने कोर्स को खरीदने में इन्वेस्ट किए हो, वो पैसे उन लोगों से कमीशन के रूप में आपको मिल जाएगा जब आप कोर्स बेचेंगे। तो यहाँ पे संदीप महेश्वरी सर काफी सरप्राइज होते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, जो कोर्स आप फ्री में सीख सकते हो उसको लाखों रुपए देकर क्यों सीखना है। और अगर आपके साथ में ऐसा स्कैम हुआ है तो एक तरह से ये स्कैम है। ये बात बहुत तेजी से वायरल होता है और ये विवेक बिंद्रा तक जाता है। विवेक बिंद्रा सर ने फिर वीडियो में आकर अपना क्लैरिफिकेशन देते कि मैंने 3 दिन तक वेट किया और आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं चाहता था, मैंने आपको मेल भी किया, अगर कुछ ऐसे लग रहा है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और हम दोनों मिलकर बैठकर ये सारी चीजें को डिसॉल्व करते हैं कि कौन सही है क्या गलत है, हमने क्या किया है। बट मैंने वेट किया, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं आज वीडियो पर क्लैरिफिकेशन देने आया हूं और भर के विवेक बिंद्रा सर ने संदीप महेश्वरी सर के कई सारे आरोप लगाएंगे। आप भी सोने जाते हो, इतने पैसे लेते हो, इतने पैसे लेते हो, आप अपने इमेज एक पिक्चर बेचने का लाखों रुपया चार्ज करते हो, 25,000, 36,000, 40,000 रुपया करते हो। ये सच है कि संदीप महेश्वरी सर का एक imagebazaar.com करके एक प्लेटफॉर्म है जहां से इन्होंने इमेज को क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करने मतलब मान लो एक फिल्म बनाना है और फिल्म बनाने के लिए कई सारे कैरेक्टर का यूज होता है। कैरेक्टर का यूज होने का मतलब है कि कई सारे लोगों को, जैसे हीरो होंगे, हीरोइन होंगे, उसके साथ विलन होंगे, उसके साथ में कई सारे और 2-4 लोग होते हैं, उनको हायर करना होता है और हायर करके एक मूवी बनाया जाता है और ये उनके पास राइट होता है कि उस मूवी को कहीं भी वो बेच सकते हैं या फिर चलवा सकते हैं। इसी तरह से संदीप महेश्वरी सर का एक imagebazaar.com करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इमेज का प्राइस रखते हैं कि चाहे वो टूथपेस्ट से रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसे फैमिली पिक उन्होंने क्रिएट करते हैं ताकि, और बिजनेस मैन लोगों को बेचते हैं। ये हम आपके लिए ये चीजें यूजेबल नहीं है, ये उनके लिए है कि जो कोई बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस में एक अच्छे से पिक्चर का, अच्छे से इमेज का, बिना किसी क्लेम का यूज करना चाहते हैं तो आप उस imagebazaar.com पर जाएंगे
वहां से वो प्राइस दे रखा है कि 18,000, कहीं 20,000, कहीं 36,000, कहीं 40,000। इस तरीके से उस इमेज का प्राइस दे रखा है। उस इमेज को आप बाय करेंगे और आप जिंदगी भर लाइफ टाइम उस इमेज को यूज कर पाएंगे। कोई भी उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं देगा। कॉपीराइट क्लेम का मतलब कि आपको उस फोटो को यूज करने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि संदीप मिश्र सर ने जो अपने प्लेटफॉर्म पर imagebazaar.com पर डालते हैं फोटो, वो फोटो का पूरी तरह से राइट्स उनके पास होता है कि मैं इस फोटो को कहीं भी बेच सकता हूँ, और जो भी खरीदेगा उसके पास पूर्ण अथॉरिटी है अपना कि वो कहीं भी यूज कर सकता है, कभी भी यूज सकता है, जीवन भर उस चीज को, उस फोटो को यूज कर सकता है। अब वो भी यही करते हैं कि कई सारे अलग अलग जगह से लोगों को, जो मॉडल्स होते हैं या फिर फैमिली है, फैमिली के साथ बैठकर वो फोटो खींचते हैं, उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर संदीप मिश्र सर पैसे देते हैं, हाई क्वालिटी के कैमरे वगैरह सब चीज यूज करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो संदीप मिश्र सर जो imagebazaar.com का जो फोटो है, वो फोटो आम इंसान के लिए नहीं होता है, वो सिंपल से बिजनेसमैन के लिए होता है। और सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन के लिए अपना फोटो, बिजनेस के लिए अपना फोटो खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो सिंपल से वो बिजनेस ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें से संदीप मिश्र सर ने सिर्फ उस फोटो का वैल्यू दिया है और उसके बदले में वो फोटो दिया है। नेक्स्ट थिंग जो विवेक बिंद्रा सर ने यहाँ पे ये चीजें हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ना बोल के उस कोर्स को बेच रहे हैं, उस कोर्स के बदले उस स्टूडेंट को कुछ नहीं दे रहे हैं। बस इतना कह रहे हैं कि आपके पास जो कोर्स है, वो कोर्स को दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लोगों में बेचो, और उससे जो कमीशन आएगा वो अपना, इसका मतलब यही आपके लिए बिजनेस है, बाकी इसके लिए कोई बिजनेस नहीं है। सिंपली जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई कोर्स खरीदा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेस के बारे में मुझे सिखाया है कि आप ये बिजनेस करोगे तो ऐसे करोगे, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, इंटरनेशनली कैसे कर सकते हो, ये सारे सिखाया जाएगा हमें, ना कि हमें कहा जाएगा कि आप कोर्स बेचो। डेफिनेटली। तो सिंपल सी MLM इसी को कहा गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप उसको मल्टीप्लाई करो, कई लोगों में बेचो, 2 लोगों में, 4 लोगों में, फिर 8 को बेचेंगे, 8 को 16 को बेचेंगे, इस तरह से बेचो और ये बनेंगे। तो मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी आप पैर रखना चाहते हैं, तो मैं एक चीज आपको सलाह देना चाहूंगा, कभी भी जब भी पैसे से पैसे की बात आए ना, मैं MLM करने का, कि पैसे से पैसे बनाओ, तो जिंदगी में कभी भी भूल के ये काम मत करना। सबसे गंदा काम अगर होता है तो कोई ये वाला MLM होता है, जो पैसे से मतलब पैसा दो, फिर ज्वाइन करो, फिर दूसरे को पैसा दो, इसके बदले आपको ना तो कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ना कोई सर्विस दी जा रही है। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे MLM को ज्वाइन करो, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो, जिसमें से आपको पैसे के बदले कुछ वैल्यू मिले। वैल्यू मिले का मतलब आपको प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो सकता है, लाइफ स्टाइल का सामान हो सकता है, वो चाहे किचन का सामान हो सकता है, एवरीथिंग हो सकता है। दूसरी चीज है, मैं सलाह दूंगा कि कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को या MLM को फुल टाइम लेकर कभी ना करें, जीवन बर्बाद हो सकता है आपका। हमेशा ये चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग आया था पार्ट टाइम के लिए करने के लिए, ना कि फुल टाइम के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करें, पार्ट टाइमर यूज करें उसको, एक पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम कभी ना देखें। नेटवर्क मार्केटिंग को या MLM को कभी भी एक्टिव इनकम के तौर पर मत देखें, उसको पैसिव इनकम के तौर पर लें। पैसिव इनकम हमेशा पार्ट टाइम में किया जाता है, ना कि फुल टाइम। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या है विवेक बिंद्रा सर और संदीप मिश्र सर का कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है, कौन गलत है, यू कैन डिसाइड इजिली ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस। तो आप अवेयर रहिए, एक अवेयर सिटीजन बनिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां से आपको वैल्यू मिलेगा, उसके साथ जुड़िए लोगों के साथ में, ऐसे लोग। और मैं कहना चाहूंगा, संदीप मिश्र सर बहुत सैल्यूट करने वाले इंसान है, और मैं कहीं से भी संदीप मिश्र सर को इसी से गलत नहीं मानता कि उन्होंने ना तो उस वीडियो में किसी का नाम लिया है, और जैसे भी चल रहे हैं, मैं संदीप मिश्र सर को अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, आप जैसे कर रहे हैं सर, करते रहिए, बहुत अच्छे आप चल रहे हैं, और आप कभी अपने तरीके से गलत नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।